नमस्कार साथियों, मैं शोभित सिंह मैक्स अप नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है सीयूईटी की प्रिपरेशन बेहतरीन चल रही होगी। उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और टॉपिक के साथ इस क्लास में वापस आए हैं, जिसका नाम आज हम लोग जानने जा रहे हैं। बता दूं आपको, माउंटेन के बारे में आज हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। कौन कौन से माउंटेन हैं और उनके एग्जाम्पल्स भी कुछ देखेंगे। जो वर्ल्ड के कुछ फेमस माउंटेन बताए जाते हैं उनके एग्जाम्पल देखेंगे और वो किस कैटेगरी में आते हैं। तो ये सब बातें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माउंटेन के बारे में। यहाँ मैंने कुछ माउंटेन्स के बारे में लिखा है, इसे देखकर अब घबराइएगा मत क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये इतना ज़्यादा जो लिखा है ये क्या है, हो सके समझ में ना आए। तो आपको बता दूँ, ये कुछ नहीं है, आपको बस एक बार देखना है और ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको पहले उसके पहले हम लोग अब आज की टॉपिक शुरू करें। आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं, कमेंट्स आ रहे हैं बार बार, मैं उसको थोड़ा क्लियर कर दूं कि ज़्यादातर लोगों की कमेंट आ रहे हैं कि सिलेबस को लेकर कि सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं। सर सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए और एक दिन में 2 क्लास लीजिए। तो आपको बता दूं कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों की क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा चलें, ज़्यादा से ज़्यादा आप तक ये क्लासेस पहुँचें, जिससे आप लोगों की सिलेबस कंप्लीट हो सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से आप लोगों की क्लासेस अच्छे से नहीं आ पा रही जैसी आनी चाहिए। लेकिन कोशिश मेरी पूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर किया जाए। इसके लिए एक उपाय भी बता रहा हूँ आज। टेलीग्राम चैनल पे अब एक टू द पॉइंट करके आपके पास कुछ पॉइंट्स जाएंगे, यानी कि टेलीग्राम चैनल पे जैसे डेली 1 या 2 टॉपिक, जैसे कुछ भी आप देखेंगे लास्ट के 2 डेज़ में, तो वहाँ पे मैंने कुछ शेयर किया है। वहाँ पे कुछ टू द पॉइंट टॉपिक्स, जैसे कि मालवा का पठार के बारे में, और वहाँ उसके बाद हम लोग अरावली पर्वत के बारे में मैंने शेयर किया। यानी कि एक बार वो शेयर किया जाएगा, आप उसे पढ़ें और वो आप उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये सब वो क्या है जहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो वहाँ पे भी कोशिश की जा रही है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी कि आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी प्रोवाइड की जा सके। साथ में यहाँ से कोशिश की जा रही है कि ये जो क्लासेस हैं डेली चलें। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो आपको ये डेली क्लासेस मिलती रहेंगी, और ये कोशिश रहेगी पूरी कि हम लोग की जो टॉपिक है लगातार चलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हम लोग कवर कर सकें अपने सीयूईटी के प्रिपरेशन के लिए। साथ में आप लोग जो वहाँ पे चैनल पे कम्युनिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोल पूछे जाते हैं, उस पर भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हैं, तब आप लोग इतने सीरियस हैं। चलिए, तो आज की टॉपिक अपनी शुरू करते हैं। माउंटेन यानी कि पर्वत। तो आपको बता दूँ, पर्वत आप जानते हैं क्या होता है। पर्वत धरातल से मतलब कुछ उठा हुआ कुछ ऐसा क्षेत्र जो कि बहुत ऊंचा हो, उसका जो टॉप वाला एरिया हो, एकदम ऊंचाई वाला, वो क्या हो, उसके वहाँ से ढलान बहुत ज़्यादा हो। यानी कि कहा जाता है कि धरातल पे ऐसा क्षेत्र जो कि ऊपर उठा हुआ हो और उसका ढलान भी जो हो, स्लोप जो हो, वो ज़्यादा हो, उसे क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं। ये आप लोग माउंटेन के बारे में पढ़े होंगे, तो इसलिए हम लोग वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको बता दूं कि माउंटेन को वैज्ञानिकों ने कई कैटेगरी में बांटा। यानी कि कहा गया कि वर्ल्ड में कई तरह के माउंटेन पाए जाते हैं। जब वर्ल्ड में कई तरह के माउंटेन पाए जाते हैं तो इसका कुछ बेस बनाया जाएगा, कुछ निर्धारित किया जाएगा कि कैसे हम इसको अलग अलग बताएं कि ये इतने तरह के माउंटेन हैं, इस तरह के माउंटेन है वर्ल्ड में। तो इसके लिए क्या बताया गया कि कुछ वैज्ञानिकों ने किया कि जो उनके बनने का समय है, यानी कि ये कब के बने हुए हैं, ज़्यादा दिन के बने हुए हैं या जल्द बने हैं, नए पर्वत हैं, तो इस बेस पे उन्हें क्या किया गया, 4 कैटेगरी में बांटा गया। 4 कैटेगरी में बांटा गया। कुछ वैज्ञानिकों ने उनकी यानी कि बनने की प्रक्रिया, ये कैसे बनते हैं, इस बेस पे उसे कई भागों में बांटा कि इतने प्रकार के माउंटेन होते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने 4 नाम लिखे हैं ये आपके हैं टाइम के हिसाब से, यानी कि कब कौन से बने हैं। जो ज़्यादा पहले बना है, बहुत ज़्यादा पुराना है, उसे अलग रखा गया है। फिर उसके बाद जो बने उसे अलग रखा गया। फिर एक समय के बाद फिर जो रखेगा उससे रखा गया। फिर जो सबसे नए पर्वत बताए जाते हैं उसे अलग रखा गया। तो इस तरह से 4 नाम है। आपको बता दूं, पहला है प्री कैम्ब्रियन माउंटेन, दूसरा है कैलिडोनियन माउंटेन, थर्ड है हर्सिनियन माउंटेन और फोर्थ है अल्पाइन माउंटेन। अब इनकी क्या खासियत है, इनको आपको बस यही देखना है, याद कर लेना, एक तरह से आपको याद कर लेना है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने जाएंगे उनके निर्माण यानी कि उत्पत्ति के आधार पर जो हम लोग माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे उसे थोड़ा डिटेल में जानेंगे। यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि जैसे प्री कैम्ब्रियन माउंटेन है तो ये सबसे पुराना माउंटेन है। जैसा कि मैंने लिखा है 40 करोड़ यानी कि 40 करोड़ साल पहले जो है ये माउंटेन बने हैं, जिसे प्री कैम्ब्रियन बोल सकते हैं आप। साथ में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लॉरेंसियन माउंटेन है जो कि नॉर्थ अमेरिका में, फिर अरावली माउंटेन इंडिया में है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अरावली माउंटेन, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस है ये माउंटेन भी। अरावली माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो अरावली माउंटेन की सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इधर कैलिडोनियन माउंटेन। कैलिडोनियन माउंटेन आप देखेंगे तो ये है डिवोनियन या सिल्यूरियन आप कह सकते हैं, इस दौरान बना है। यानी कि 32 करोड़ साल पहले जो माउंटेन बने हैं उन्हें बोला जाता है कैलिडोनियन माउंटेन। नेक्स्ट है हर्सिनियन माउंटेन। हर्सिनियन माउंटेन आप देखेंगे 22 करोड़ साल पहले यानी 22 साल करोड़ पहले
जो माउंटेन बने उन्हें बोला गया हर्सिनियन माउंटेन, या आप इस तरह से कह सकते हैं कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन जो युग में बने उसे हर्सिनियन माउंटेन बोला गया। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इयन सान एशिया में है, नेक्स्ट है ईस्टर्न कॉर्डिलेरा जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, फिर ब्लैक फॉरेस्ट यूरोप में है। ध्यान दीजिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट बहुत क्वेश्चन पूछा है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, तो आप ध्यान दीजिएगा हर्सिनियन माउंटेन है ये, और ये कहाँ है, यूरोप में। आगे हम लोग जो उत्पत्ति के आधार पर जो माउंटेन पढ़ेंगे उसमें भी ब्लैक फॉरेस्ट को भी पढ़ना है। नेक्स्ट है अल्पाइन माउंटेन। अल्पाइन यानी कि बहुत नए पर्वत जो कम अभी जल्द में ही बने हैं, यानी कि मोस्ट न्यूली फोल्डेड माउंटेन ऑन अर्थ। ज़्यादातर इसमें फोल्डेड माउंटेन आते हैं कौन, अल्पाइन माउंटेन में, जैसे हिमालयाज, आल्प्स, एंडीज, रॉकीज। आई होप कि आप लोग इनका नाम सबसे ज़्यादा बार सुने होंगे। आप जब भी ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो ज़्यादातर आप इन्हीं का नाम सुने होंगे, हिमालय, आल्प्स, एंडीज और रॉकी, साथ में आप एटलस भी कह सकते हैं। तो ये जो माउंटेन है ये अल्पाइन माउंटेन है जो कि मोस्ट न्यूली फोल्डेड माउंटेन ऑन द अर्थ है। तो ये हो गया उनके समय के आधार पर कि समय के आधार पर ये कैसे बने, यानी कौन ज़्यादा पुराना है। तो इस जो ज़्यादा 40 करोड़ साल पहले बना है तो उसे प्री कैम्ब्रियन वाले में रख दिया गया है। फिर उसके बाद जो लगभग आपका 32 करोड़ साल पहले बना उसे कैलिडोनियन माउंटेन बोल दिया गया। फिर हर्सिनियन जो लगभग 22 करोड़ साल पहले बना है वो हर्सिनियन माउंटेन बोल दिया गया। और अल्पाइन जो कि सबसे नए पर्वत बताए जाते हैं उन्हें अल्पाइन माउंटेन बोला जाता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि उन पर्वत बनने की प्रक्रिया, पर्वत बनने की क्रिया, अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण क्या होता है, माउंटेन बनते हैं। तो इस बेस पे क्या बताया गया, अलग अलग कैटेगरी बताएगी। तो चलिए अब उस बेस पे देखा जाए कि माउंटेन कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ हमने क्या देख रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जो माउंटेन बताया गया कि यानी कि बनने की प्रक्रिया, किसी देखा गया कि कुछ माउंटेन ऐसे हैं जो दूसरे कारण से बन रहे हैं, कुछ माउंटेन ऐसे हैं जो दूसरे रीजन से बन रहे हैं, कुछ माउंटेन ऐसे हैं जो दूसरे रीजन से बन रहे हैं, यानी कि उनके बनने की जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। इस बेस पे माउंटेन को यहाँ 4 तरह का बताया गया। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। सबसे पहले आता है फोल्ड माउंटेन, नेक्स्ट है ब्लॉक माउंटेन, थर्ड है वॉल्केनिक माउंटेन और फोर्थ है रेसिडुअल माउंटेन। अगर पहले की बात करें, फोल्ड माउंटेन यानी कि वलित पर्वत, नेक्स्ट है ब्लॉक माउंटेन यानी कि भ्रंश पर्वत, थर्ड है वॉल्केनिक माउंटेन यानी कि ज्वालामुखी पर्वत और फोर्थ है रेसिडुअल माउंटेन यानी कि अवशिष्ट पर्वत। तो यहाँ पे अब इनकी खासियत क्या है, पहले फोल्ड माउंटेन देखते हैं यानी कि वलित पर्वत। अब ये वलित पर्वत क्या है इनके बारे में समझते हैं। वलन क्रिया आप लोग सुने होंगे, हम लोग पिछले की क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, या आप कोबर की भूजन्यति सिद्धांत सुने होंगे तो उसमें आप सुने, या हम लोग जो पहले हम लोग पढ़ रहे थे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की, ये दोनों क्या हुए आपस में, बीच में टेथिस सागर था, बीच में क्या हुआ वहां पे पर्वत बन गया। तो वो क्या वहां पे हो रहा था, बताया गया कि वलन क्रिया हुई, यानी कि आंतरिक पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण जो पृथ्वी के ऊपर की क्या बोलेंगे उसे, ऊपर की जो पट्टी है यानी कि वो क्या हो रही, उसमें सिकुड़न ऐसे आई तो वो उसमें क्या दबी, ये क्या हुआ, सिकुड़न हुआ, यहाँ पर एक माउंटेन बन गया। तो ये माउंटेन कैसा है, ये क्या है, वलित पर्वत है। कुछ इस तरह से जब कोई प्लेन चीज है, इधर से हम क्या करेंगे, दबाएंगे और इधर से दबाएंगे तो ये क्या होगा, कुछ मुड़ जाएगा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। देख रहे हैं आप, ये क्या हो रहा है, बीच में जब फिर इसी तरह हम कर रहे हैं, दबा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, मुड़ जा रहा है। तो ये क्या है, वलन क्रिया हो रही है, यानी कि वलन से जो माउंटेन बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, फोल्ड माउंटेन। वलन क्रिया, ध्यान दीजिएगा। फोल्ड माउंटेन के अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ हिमालयाज है, आल्प्स है, एंडीज है, रॉकीज हैं। ये जो माउंटेन्स हैं ये क्या है, फोल्डेड माउंटेन है, यानी कि किसी यहाँ पे सिकुड़न हुआ, आंतरिक शक्तियों के कारण ऊपर धरातल में क्या हुआ, सिकुड़न हुआ, इस तरह से वहाँ माउंटेन का निर्माण हो गया, जिसे बोला गया फोल्ड माउंटेन यानी कि वलित पर्वत। तो ये आल्प्स है, हिमालय है, एंडीज है और रॉकी माउंटेन। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब भी फोल्ड माउंटेन की बात किया जाए तो कौन से हैं, हिमालय, आल्प्स, एंडीज, रॉकीज, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, फोल्ड माउंटेन के। नेक्स्ट है ब्लॉक माउंटेन यानी कि भ्रंश पर्वत आप कह सकते हैं, भ्रंश क्रिया के द्वारा जो माउंटेन बनने उसे क्या बोलेंगे, ब्लॉक माउंटेन बोलेंगे। ब्लॉक माउंटेन की खासियत यह है कि कहीं भी क्या होता है, पृथ्वी की क्या होता है, कहीं पे कोई भाग क्या होता है, नीचे धंस जाता है या कोई ऊपर भाग उठ जाता है। जैसे देखिए ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों नीचे जा रहे हैं और ये ऊपर वाला बीच में कहीं कोई पार्ट अगर ऊपर उठ जाए तो क्या बोलेंगे उसे, हम ये बोलेंगे कि हमारा क्या है, भ्रंश पर्वत है। तो बीच में ये क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है या किनारे किनारे नीचे धंस रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा ब्लॉक माउंटेन बन जाते हैं जब धरातल में कहीं पे नीचे धंस जाए और कुछ भाग ऊपर उठ जाए, या कोई एक भाग नीचे चला जाए, अगल बगल ऊपर उठ जाए, कुछ इस तरह से फिगर आप समझिए, तो उसे क्या बोलेंगे, ब्लॉक माउंटेन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल अगर देखें, भारत में क्या है, विंध्या है, सतपुड़ा है और सॉल्ट रेंज है। विंध्या आप समझ रहे हैं, विंध्य और सतपुड़ा
सतपुरा ये कहाँ है, इंडिया में है। आप मैप में इमेजिन कीजिए, मैप में इसमें कहाँ है। अगर आप इन सब इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो इस क्लास के बाद आप एक बार इन सभी माउंटेन का नाम गूगल पे सर्च कीजिएगा, मैप खोलिएगा, या आपके पास एटलस होगी तो एटलस में देखिएगा कि ये माउंटेन कहाँ पर हैं, जिससे आपको आसान हो जाएगा। और सच बता दूं, अगर आप इस टाइम देख लेंगे ईमानदारी के साथ तो आपको ये याद भी हो जाएगा कि कौन सा माउंटेन कहाँ है। तो ब्लॉक माउंटेन जो है विंध्य है, सतपुरा है, साल्ट रेंज माउंटेन कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। साल्ट रेंज है जो कि एक ब्लॉक माउंटेन है। नेक्स्ट है वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन अब क्या होता है, वॉल्केनो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पीछे की क्लास में, कि वॉल्केनो क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इनसे कैसे कैसे कौन सी आकृतियां बनती हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाकर पिछली क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ जो तीसरी प्रकार बताया गया वॉल्केनिक माउंटेन यानी कि ज्वालामुखी पर्वत। अब ज्वालामुखी पर्वत आप नाम से समझ जा रहे हैं, जब वॉल्केनो एरप्शन होता है तो यानी कि ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो उस दौरान क्या होता है, मैग्मा बाहर निकलता है। वो मैग्मा जब एक ऊपर ऐसे एक जमता जाता है, वो ज़्यादा दूर तक जब नहीं फैल पाता तो वो उसी के ऊपर जमता है, ठंडा होता जाता है, जमता जाता है। अब जब ये ठंडा होगा, जमेगा, तो वहाँ पे कठोर भाग हो जाएगा और वही क्या उठा हुआ भाग हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे कि ये वॉल्केनिक माउंटेन का रूप ले लेगा, तो उसी बोला जाता है वॉल्केनिक माउंटेन। इसका उदाहरण देखें तो क्या है, अकानकागुआ और काटोपैक्सी। यहां ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इस तरह से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, तो आप बोलेंगे अकानकागुआ। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत तो बोलेंगे अकानकागुआ। या अगर ये पूछ दे विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव वॉल्केनो माउंटेन यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तब आप बोलेंगे काटोपैक्सी। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है यानी कि एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है, यानी कि जो अक्सर वहां पे क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है, हम लोग पिछली क्लास में पढ़े हैं। तो काटोपैक्सी क्या है, एक्टिव ज्वालामुखी माउंटेन है, और ये क्या है, सबसे ऊंचा वॉल्केनिक माउंटेन है, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा वॉल्केनिक माउंटेन अकानकागुआ। या ये पूछ दे विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन, तो आप बोलेंगे काटोपैक्सी। ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ आता है रेसिडुअल माउंटेन यानी कि अवशिष्ट माउंटेन पर्वत। अब ये इस कैटेगरी में उन माउंटेन को रखा गया है जो अपर्दन क्रिया के दौरान टूटते फूटते हैं। या मान लीजिए ये जो ऊपर के सब माउंटेन है, इसमें क्या हो गया, टूट फूट हो गया, अपर्दन क्रिया हुई और ये अब कुछ भाग इनका बचा हुआ है, तो वो बोलेंगे कि अवशेष रूप में बचा हुआ है, बस ये अवशेष बचा है, बस अब कुछ है नहीं इसमें, यानी कि अवशिष्ट पर्वत। जो अपर्दन के बाद जो बचते हैं माउंटेन वो क्या होते हैं, रेसिडुअल माउंटेन होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो नीलगिरी, पारसनाथ और राजमहल, इसको भी गूगल पे सर्च कीजिएगा कि कहाँ पे कौन से माउंटेन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी, पारसनाथ और राजमहल रेसिडुअल माउंटेन हैं जो कि अवशिष्ट पर्वत बताए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, माउंटेन के प्रकार यानी कि समय के आधार पर जो है कैटेगरी में अलग अलग बांटा गया, फिर उत्पत्ति के आधार पर इन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। तो यहाँ पर हमने देखा फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन है और रेसिडुअल माउंटेन है, यानी कि वलित पर्वत, भ्रंश पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। ये क्या है, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। ये बताइए कि ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन वो कैसा माउंटेन है। तो ब्लैक फॉरेस्ट, ये ध्यान दीजिएगा, पिछली मैंने कुछ क्वेश्चंस देख रहा था, लास्ट ईयर्स क्वेश्चन, तो उसमें पूछा ब्लैक माउंटेन जो है, सॉरी ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो है वो किस कैटेगरी का माउंटेन है, तो आप बताएंगे ब्लॉक माउंटेन। ये भी क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट, इसमें इसी में आ जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। तो ब्लैक फॉरेस्ट कैसा माउंटेन है, ये ब्लॉक माउंटेन है। तो ये ध्यान दीजिएगा कौन सा माउंटेन किस कैटेगरी में रखा गया है। सो आई होप कि आप लोगों को माउंटेन अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को जो जियोमॉर्फोलॉजी है अच्छे से समझ में आ गया है। अब आप लोगों की भी प्रॉब्लम आ रही है सिलेबस को लेके कि कंप्लीट होगा कि नहीं, तो आपको बता दूं कि कोशिश की जाएगी अब जियोमॉर्फोलॉजी ख़त्म किया जाए, यानी कि अब जल्द से जल्द जियोमॉर्फोलॉजी ख़त्म किया जाए। हो सके तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग अब ओशिनोग्राफी शुरू कर दें, तो ओशिनोग्राफी भी शुरू किया जा सकता है नेक्स्ट क्लास से। या मुझे लगता है कि नहीं, अभी कुछ और इसमें से कुछ टॉपिक और बता देनी चाहिए तो वो बताया जाएगा। नहीं तो अब मान के चलिए कि अब आप लोगों का जियोमॉर्फोलॉजी अब शुरू हो जाएगा। जो इसमें टॉपिक अब कुछ बचती है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसे अगर आगे आने वाले समय में कुछ समय बचता है तो उसमें बता दिया जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर कुछ टॉपिक नहीं ध्यान में आती है, नहीं उतना देखा जाता है, तो आप लोगों का ये मान के चलिए कि अब आप लोगों का ओशिनोग्राफी शुरू हो जाएगा। ओशिनोग्राफी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की 9-10 क्लास में, 9-10 लेक्चर में आपका ओशिनोग्राफी खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद कुछ नई तरीके से अब क्लासेस चलेंगी, दूसरे तरीके से, जैसे कि
कुछ टॉपिक्स उठा ली गई, जैसे कि आप देखेंगे माउंटेन से क्वेश्चन आते हैं, तो माउंटेन से जो क्वेश्चन आएंगे कि माउंटेन कहाँ है, कैसे हैं, तो ये केवल एक क्लास में एक तरह से याद करने वाली चीज़ें बचेंगी, उसे हम लोग देखेंगे। अभी क्या था, जो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत थी उसी क्लासेस चलाई जा रही थी। अब जो ओशनोग्राफी खत्म होने के बाद हम लोग अब टू द पॉइंट एकदम डिस्कस करेंगे। साथ में आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा, वहाँ पे भी टू द पॉइंट शेयर किया जाएगा, जिससे आपको और बेहतर जानकारी मिलती रहेगी। सो आई होप कि आप लोगों को ये क्लासेस अच्छे समझ में आ रही है। अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। फिर हम आएंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।